Kaya
गोला शोने जुड़ाया परानी गोला शोने जुड़ाया परानी आधा दुर्गता जने केवल Shoniya sadhara mukhe sharanadaino sukhe Shoniya sadhara Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Jaya Radhe Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna
Jai
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही विशेष तिथि है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनके दो शिष्य श्री श्रीमद् भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज और श्रीला नयनानंद दास बाबा जी महाराज, ये दो शिला प्रभुपाद जी के बड़े ही श्रेष्ठ शिष्य हुए। जो पहले हैं श्री श्रीमद् भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज, उनका आज शुभ आविर्भाव तिथि है, और श्री नयनानंद दास बाबा जी महाराज, उनका शुभ तिरोभाव तिथि है। सर्वप्रथम हम कुछ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्री श्रीमद् भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के संबंध से। शिला प्रभुपाद जी के अनेकानेक शिष्यगण हुए। कई शिष्य, कितने सारे लोग उनके आश्रित, कुछ किसी ने उनकी सेवा करी, किसी ने उनसे दीक्षा प्राप्त करी, किसी ने हरिनाम प्राप्त किया, किसी ने सन्यास प्राप्त किया। तो कुछ न कुछ शिला प्रभुपाद जी से संबंध होने के कारण ही हृदय में उनके प्रति, चाहे उनके विषय में बहुत ज्यादा ना सुना ना ज्यादा लिखा हुआ है कहीं पर, किंतु फिर भी उन पर्सनालिटीज के प्रति हृदय में एक अलग प्रकार से बहुत आदर की भावना आती है कि कैसे इन्होंने शिला प्रभुपाद जी से भेंट करी और उनकी कुछ कुछ सेवा भी प्रदान करी। और इसी कारण शिला परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी देवानंद गौड़िया मठ से जब उन्होंने गौड़िया पत्रिका प्रारंभ करी थी, जिसमें बंगला भाषा में जो मैगजीन है वो उन्होंने प्रारंभ किया था, तो एक वर्ष शिला परम गुरुदेव ने शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी की तिथि का पालन करते हुए उसमें उनके विषय में, उनके जीवन के बारे में भी कुछ कुछ बतलाया। और बाकी शिला प्रभुपाद पार्षदावली, वहां से भी इन महाराज जी के विषय में कुछ कुछ श्रवण करने को मिलता है। शिला महाराज जी का जन्म, शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, इनका जो जन्म है वो 1898 में जशोहर जिले में, जो भी बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था श्री जनार्दन दास और माताजी का नाम था सरस्वती देवी। इनका बाल्यकाल में जो इनका नाम रखा घर पे, वो था भुवन मोहन दास।
तो अपनी पढ़ाई को पूरा करके घर वालों के साथ रहते हुए अपनी पढ़ाई करके फिर आगे जाके इनका बहुत अच्छा एक नौकरी लगा। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट इनको प्राप्त हुई और वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते थे। जिस जगह उनका ये नौकरी लगा उस जगह का नाम था खुलना। तो खुलना शहर था वहाँ पे। तो ये जो शहर है ये बड़ा सुंदर वहाँ की इमारतों के वजह से नहीं, बल्कि वहाँ पर कई सारे शिला प्रभुपाद जी के शिष्यगण रहते थे। बहुत सारे शिष्य रहते थे। उनमें से कुछ 6 प्रमुख शिष्य जो प्रचार भी करते थे, उनका नाम भी उल्लेख किया परम गुरुदेव ने। तो ये जो 6 शिष्य थे जो प्रचार करते थे उस स्थान पर, उस सिटी में, वो वीकली एक प्रोग्राम रखते थे, साप्ताहिक एक प्रोग्राम, जिसका उन्होंने नाम रखा था भक्त इष्ट गोष्ठी, भक्त गोष्ठी सभा, कि भक्त लोग एकत्रित होकर भगवान की चर्चा करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे। अब इसमें एक और बड़ी विशेष बात थी इस प्रोग्राम में कि कई वर्षों तक शिला प्रभुपाद स्वयं वो इस प्रोग्राम में आते थे। हर हफ्ते खुलना नामक इस शहर में आते थे जहां उनके शिष्यगण प्रचार करेंगे, और हर हफ्ते वो एक बार आते थे प्रोग्राम के लिए। तो ऐसे ही जो भुवन मोहन दास है, जो पुराना नाम है, पूर्वाश्रम का नाम है शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी का। तो भुवन मोहन दास वहां पर जॉब करते करते इन कुछ भक्तों से भेंट हुई और इनके प्रोग्राम्स में आना शुरू कर दिया। तो वहां पर बैठ के हरि कथा कीर्तन का पाठ होता, उसको श्रवण करते। तो शिला प्रभुपाद जी को भी उन्होंने दर्शन किया, उनकी कथा भी श्रवण करी, और कुछ जो सेवा वो कर सकते थे, जैसे थोड़ा सा सफाई कर देना, दरिया बिछा देना, और कुछ छोटी छोटी सेवा जो वो वहां पर कर सकते थे वो अपने हृदय से करते थे। तो ऐसे शिला प्रभुपाद से तो भेंट हुई, साथ साथ वो वहां पर जब प्रोग्राम्स में आते थे तो विशेष बात यह है कि उनका जो मन था, उनका जो हृदय इन भक्ति की क्रियाओं में इस प्रकार से लगा कि ऐसा नहीं कि हफ्ते में जब शिला प्रभुपाद जी आएंगे तभी वो प्रोग्राम्स में जाएंगे। जब प्रभुपाद जी नहीं भी होते थे तब भी पीछे से अगर भक्त लोग कुछ कीर्तन करते थे तो उनका मन करता था कि मैं जाऊंगा, कीर्तन में भाग लूंगा, मंदिर में जाऊंगा, ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। और श्री भुवन मोहन दास, इनका जो एक बड़ा विशेष गुण सब वैष्णव लोग लक्षित करते थे कि इतने बड़े मैनेजर होकर भी, इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर होकर भी वो किस प्रकार से बड़े दीनता के साथ सारी सेवाएं करते थे। जैसे क्योंकि उनकी दीक्षा तो हुई नहीं थी, तो पहले तो ये नियम होता था वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे तो वो किसी अदीक्षित व्यक्ति के हाथ से परिवेशन किया हुआ प्रसाद नहीं लेते, दीक्षा ग्रहण करनी अनिवार्य है। तो भुवन मोहन दास बड़े ही दीनता से उस वाली सेवा को नहीं करते थे, और क्या करते थे, सब प्रकार की जो दूसरी सेवाएं हैं मंदिर की, वो सारी सेवाएं करते थे। तो कुछ समय में ही उनके हृदय में इस प्रकार का एक सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया, क्या कि ये जो जगत की शिक्षा है, जगत की विद्या है, ये जो पद है मेरा, सारा कुछ ये इस जड़ जगत से ही संबंधित है, और इस जड़ जगत से संबंधित होने के कारण इसका जो वास्तविक मूल्य बहुत छोटा है। और दूसरी तरफ ये जो वैष्णव लोग हैं, इस प्रकार से जो ये कथा कीर्तन प्रदान कर रहे हैं, कितनी ऊंची विद्या को ये प्रदान कर रहे हैं, ये अलौकिक है, ये वास्तविक संपत्ति है मेरे लिए। तो इनसे मैं ये चीज ग्रहण तो कर रहा हूं, किंतु मैं इनको इसके बदले दे क्या रहा हूं? मेरे हृदय में अगर कुछ ग्रैटिट्यूड है इस वस्तु के लिए, लेकिन कृतज्ञता अनुभव करने पर भी मैं क्या दे सकता हूं?
मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए, क्योंकि ये जो मुझे वस्तु दे रहे हैं हरि कथा कीर्तन के माध्यम से, ये तो बहुत ऊंची वस्तु है, तो मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो कुछ नहीं दे सकता। तो इसीलिए जो भी सेवा, थोड़ी मोड़ी सेवा जो मैं कर सकता हूं, जो मेरा सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैं सेवा करता चलूंगा। तो शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी महाराज भुवन मोहन दास इस प्रकार से वो उस सभा में वैष्णवों के संग कुछ सेवा करने लगे, और उसी के फल स्वरूप क्या हुआ, और हृदय में सेवा करने की भावना उत्पन्न हुई। सेवा से ही और सेवा करने की भावना उत्पन्न हुई, और मन में अब छटपटाहट होती है कि मैं भी शिला प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी शिला प्रभुपाद जी को भोजन बनाना चाहता हूँ, उनके लिए प्रसाद वितरण करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ठाकुर जी की रसोई में भी मैं कुछ सेवा करूं, कुछ उनके लिए भोजन बनाऊं, भोग की व्यवस्था करूं, किंतु मेरी दीक्षा नहीं होने के कारण मेरे से ये लोग ये सेवा लेते नहीं है। तो भक्तों से बड़े प्रेम से पूछते, कब आप मुझे ये सेवा करने दोगे, कब आप मुझे करने दोगे ये सेवा। तो जो भक्त हैं वो उनका ये प्रश्न और उनकी ये हृदय की इच्छा वो शिला प्रभुपाद जी के पास जाकर व्यक्त करते हैं कि शिला प्रभुपाद जी, ये भक्त हैं भुवन मोहन दास, इनके इस प्रकार से प्रश्न है, इनकी इच्छा है आपकी सेवा करना, भगवान के लिए रसोई करना, भोग बनाना, किंतु इनके ये प्रश्न है कि हम क्यों इनको करने नहीं देते। तब शिला प्रभुपाद जी ने उनको बड़े सुंदर उत्तर प्रदान किए। शिला प्रभुपाद जी ने पहला बात कहा वहां पर कि देखो, यदि इस प्रकार सब सेवा करने की तुम्हारी कामना है, इस प्रकार की सेवा करने की यदि तुम्हारी कामना है, तो तुम्हें हमारी नियमावली का पालन करना पड़ेगा। हमारी नियमावली क्या है? हमारे कुछ नियम है। सबसे पहले तो हृदय में वास्तविक रूप से भगवान की सेवा करने की इच्छा, कामना होनी ही चाहिए, और उसके पश्चात साथ साथ क्या करना है, वो नियमावली अर्थात शौच अशौच, शुद्धि अशुद्धि, क्या खाना क्या नहीं खाना, मांस मछली मदिरा प्याज लहसुन, ये सारी वस्तुएं और भी जितने निंदनीय कार्य हैं वो कुछ भी करने की कोई भी अनुमति नहीं है। तो वो नियम को पूर्ण रूप से पालन करना होगा, जिससे क्या है, हमारे शरीर में मन में एक प्रकार की पवित्रता आएगी। वो पवित्रता के बिना पवित्र हुए इन सारी वस्तुओं को या फिर इन सारी जगहों पर सेवा, भगवान की वैष्णवों की सेवा नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद जी ने ऐसे बोल दिया कि तुम्हारे को हरि नाम दीक्षा ग्रहण करना होगा, और उसके पश्चात ये भी बोला कि मान लो तुम्हारा हरिनाम भी हो गया, तुम्हारी दीक्षा भी हो गई और जनेऊ हो गया, सब कुछ हो गया, मंत्र मिल गए तुम्हारे को, किंतु फिर भी एक और बात है जो तुम्हें सब समय ध्यान रखनी है। क्या है वो बात? कि सिर्फ बाह्य पवित्रता, इन सारे वस्तुओं को निषेध करके नहीं खाएंगे, ठीक है, किंतु आंतरिक पवित्रता, उसके लिए बहुत अत्यधिक लक्ष्य करना होगा। जो मंत्र है, जो ये जनेऊ है, सारी चीजें हैं, किंतु अगर तुम अपने भीतर के अंदर की गंदगी पे काम नहीं करोगे, बाहरी रूप से तो सब कुछ अच्छे से उसको वो सब ठीक है बाहर से, किंतु अंदर से चीजें ठीक नहीं है, तब भी वैष्णवों तक वो सेवा पूर्ण रूप से पहुंचती नहीं है, और वो वैष्णवों की जो कृपा है वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने वहां स्ट्रेस दिया इस बात को बार बार कि मेरी दीक्षा हो गई, नाम हो गया, जनेऊ हो गया, यहां पर मत रुक जाओ, अपने आंतरिक पवित्रता को लक्ष्य करो, कितनी निष्कपटता है, किस प्रकार से, किस भावना से मैं सेवा कर रहा हूं, वो आंतरिक जो पवित्रता है, वो पवित्रता ही हमारी सेवाओं को वास्तव में वैष्णव और भगवान तक लेके जाएगी। तो शिला प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से ये बड़ा ही मुख्य उपदेश प्रदान किया कि बाहरी शरीर और मन वो भी स्वच्छ रहना चाहिए,
ये तो जरूरी है ही, किंतु अंदर से भी स्वच्छ। जैसे हम बोलते हैं कि माता जियों का मासिक जब हो जाता है तो वो एक बाहरी अपवित्रता को स्पर्श कर जाता है, जिसके कारण उनसे वो वाला सेवा, ठाकुर जी का सेवा निषेध हो जाता है। तो अगर बाहरी अपवित्रता के लिए ही वो निषेध हो रहा है, तो आंतरिक अपवित्रता जो कि और ज्यादा बड़ी है हमारे अंदर, उसको तो हमारे को लक्ष्य करना ही होगा। श्रीला प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से उनको उपदेश प्रदान किए, जीवन के उपदेश, भक्ति जीवन के उपदेश, और फिर उनको उन्होंने सुनने मात्र के साथ ही इस प्रकार से पालन किया कि कुछ समय के अंदर ही श्रीला प्रभुपाद जी उनसे अति प्रसन्न हो गए और श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दीक्षा प्रदान करी। और उनका जो नाम फिर पड़ा, पहले क्या था? भुवन मोहन दास, और फिर उनका नाम ब्रह्मचारी नाम हुआ भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी, भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार से उनका नाम हो गया। अभी भी वो अपनी जॉब तो करते ही थे, मैनेजर पोस्ट पे थे। तो जो उनके माता पिता थे, क्योंकि इस समय तक उनकी उम्र 25-26 वर्ष की हो गई थी, तो उनके माता पिता ने सोचा कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, अब कमाता भी ठीक से है, तो इनका विवाह कर देना चाहिए अब। तो जब इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो भावना व्यक्त करी अपने पुत्र को, जब पुत्र को पता चली, भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी को, भुवन मोहन दास जी को, तो उन्होंने क्या किया? वो सारा कुछ वहां से छोड़ के शिला प्रभुपाद जी के पास आ गए और शिला प्रभुपाद जी के पास आकर अपने हृदय की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे क्या चीज नहीं चाहिए जीवन से। उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैंने इतने दिनों तक जो हरि कथा कीर्तन श्रवण किया है, उससे मैंने ये बात अच्छे से समझ ली है, बहुत अच्छे से ये मैंने बात समझ ली है, अपने हृदय में इसको गांठ बांध लिया है कि मेरे को अभी विवाह इत्यादि, तो ये वाले सारे कार्य इन सब में नहीं पड़ना, मुझे इस दिशा में नहीं जाना, संसार की तरफ मुझे नहीं जाना, तो ये मुझे नहीं करना। और मुझे क्या करना है? साथ साथ मुझे आपकी तरफ मेरा चित्त, आपकी तरफ मेरा चित्त आगे बढ़ता जाए, मैं अधिक से अधिक समय आपके दिशा निर्देश अनुसार भगवान की सेवा करूं, यही मेरी कामना होती है। तो ये उनका इस प्रकार से हृदय को व्यक्त करना बताता है कि कैसे जो एक भक्त है, अगर उसको जीवन में, भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है इस प्रार्थना के माध्यम से। क्या है कि एक तरफ तो संसार के प्रति उदासीनता आ रही है कि मुझे संसार नहीं बनाना, संसार की तरफ नहीं जाना, और ये सिर्फ भक्तों में नहीं, कई अभक्तों में भी आती है ये वाली चीज। संसार बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट वाला है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो इतना मेरे को नहीं करना ये सारी चीजें। तो सिर्फ उतना काफी नहीं है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो मुख्य बात यहाँ पर लक्षित की गई, उनका जो हृदय की भावना है, इच्छा है, शुभ इच्छा है, क्या है कि प्रभुपाद जी, मेरा जो चित्त है, मेरी ये इच्छा है कि मेरा जो चित्त है वो आपकी तरफ आगे बढ़ता जाए, आपकी तरफ वो आसक्त हो जाए, और अधिक से अधिक समय मैं आपके अनुसार, आपके अनुगत्य में सेवा क्रिया करूं। तो ये वाली जब प्रार्थना उन्होंने करी तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको अपने पास रख लिया और वहीं पर ही वो शिला प्रभुपाद जी के पास रहने लगे। अब क्योंकि घर वालों की प्लानिंग तो कुछ और थी, तो पुत्र चला गया, घर पे और भी सारे बच्चे हैं लेकिन वो सारे छोटे हैं, अभी कमाने के अयोग्य हैं, पिताजी भी खुद नहीं कमा पाते, तो केवल मात्र ये एक ही पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र, जिन्होंने पूरा घर को संभाल रखा था, और वो ही चले गए। तो अब ये जब प्रभुपाद जी के पास रहने लगे तो इनके जो पिताजी हैं वो प्रभुपाद जी के पास आ गए मायापुर में, और वहां पर आके शिला प्रभुपाद जी से कहने लगे कि मेरे सारे पुत्रों में से यही सबसे बड़ा पुत्र है,
और कोई काम करने वाला नहीं है घर में, घर कैसे चलेगा? हमारे घर में और कोई काम नहीं करता, छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी है, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, कैसे विद्या अर्जित करेंगे आगे? तो ये सब जब बात सुनी, वो कह रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि आपने जो जो सारी बातें बताई, जो जो बातें सिखाई अपनी हरि कथा कीर्तन के माध्यम से, बहुत अच्छी ही बातें बताई हैं भजन के बारे में, और मेरा पुत्र ने भी उस बातों को समझा है। मैं उसके लिए भी बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत खुश हूं उसके लिए कि वो सारी चीजें समझ के इस तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी इच्छा हो रही है इस तरफ आगे बढ़ने की। किंतु मेरे घर की भी तो स्थिति समझिए, मेरे घर की भी तो स्थिति देखिए, कौन कैसे संभालेंगे, सब लोग कैसे चलेगा, मेरे बच्चों के कैसे पढ़ाई होगा? तब शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, यदि आप, उनके पिताजी को कहा कि यदि आपके हृदय में ये वाली भावना है कि जो चीजें भक्तों ने सिखाई है उनको वो अच्छी चीजें हैं, जीवन का मूल सत्य है वो सारी चीजें, और अगर आप अपने पुत्र के प्रति इस प्रकार से प्रसन्नता भी रखते हैं कि वो ये सारी क्रियाएं कर भी रहा है, तो आपके जो बच्चे हैं, अन्य बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मठ की तरफ से ही उनकी सारी पढ़ाई होगी। और ऐसा ही हुआ। शिला प्रभुपाद जी ने उनके जो छोटे भाई थे, शिला भक्ति संबंध तुरी आश्रम में गोस्वामी महाराज जी के छोटे भाई जैमिनी बाबू, उनकी पूरी पढ़ाई एमए तक, मास्टर डिग्री तक शिला प्रभुपाद जी ने स्वयं कराई। और इसी कारण जो शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी, उन्होंने ये चीज देखी कि किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने मुझे अपने पास, मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को रखने के लिए किस प्रकार से उन्होंने ये वाला चीज कह दिया मेरे पिताजी को, और करा भी। उनके कारण ही मैं आज यहाँ पर रुक पा रहा हूं उनके पास। तो हृदय में इतनी प्रगाढ़ उनके प्रति आदर प्रेम की भावना उत्पन्न हुई शिला प्रभुपाद जी के प्रति कि उनके विषय में उनके पास जाकर उनको लिख के ये चीज बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी, आप ही मेरे आत्मीय हैं, आप ही मेरे आत्मीय हैं। आत्मीय का क्या अर्थ होता है? आत्मीय अर्थात कि मेरी आत्मा से जिसका वास्तविक संबंध है, मेरी आत्मा के उत्थान के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके मंगल के लिए, जो मेरे ऐसे परम बंधु जो सब समय उसके उत्थान के लिए चेष्टारत हैं, कार्य कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो व्यक्ति होते हैं आत्मीय। तो महाराज जी कह रहे हैं, हे शिला प्रभुपाद, आप ही मेरे आत्मीय व्यक्ति हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य आत्मीय नहीं है इस जीवन में। तो इस प्रकार से क्रंदन करते हुए शिला प्रभुपाद जी को ऐसा आभार प्रकट कर रहे हैं कि आप मुझे किस प्रकार की संपत्ति, कैसे मेरे आत्मा के मंगल के लिए कौन कौन से कार्य आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने को पूर्ण चरणाश्रय उन्होंने कर दिया, किनके? शिला प्रभुपाद जी के प्रति। मठ में उस समय बहुत सारे सेवक लोग थे और सभी की कुछ ना कुछ निर्दिष्ट सेवा, कि ये सेवा अपॉइंट की गई है तो सब लोगों की अपनी अपनी सेवा होती थी। तो जब ये शिला प्रभुपाद जी के पास गए अपनी सेवा को ग्रहण करने के लिए कि मठ में मैं रहूंगा, मेरी क्या सेवा होगी, तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया कि कोई निर्दिष्ट सेवा तुम्हारी नहीं है, बल्कि क्या है कि तुम्हारे को जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं मठ में, सेवाएं हो रही है, सारी चीजें अपने जो आंख नाक सारा कुछ खुला रख के, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है, जहां पर जिस चीज की कमी है, उस चीज को साथ ही साथ तुम उस सेवा को पूर्ण कर देना। तो सारा कुछ तुम देखते चलना, और जो भी कमी रहेगी, जो भी कहीं पर सेवा की आवश्यकता होगी, उसको साथ ही साथ वहीं उसी समय उसको पूर्ण कर देना। तो इसके विषय में शिला प्रभुपाद जी ने जब उनको ये सेवा प्रदान करी, तब इसमें भी उन्होंने दो बड़ी मुख्य शिक्षाएं प्रदान करी सेवा के संबंध में। शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि दो चीजों का सब समय ध्यान रखना सेवा के समय। क्या?
कि एक तो कभी भी सेवा में आलस्य नहीं करना, प्रमाद आलस्य इस चीज को सेवा में बाधा बनने मत देना। और दूसरा क्या बोला कि कभी भी किसी सेवा को अनदेखा मत करना। एक तो है कि सेवा दिखाई ही नहीं दी, पता नहीं चला, उसमें एक्सपर्ट नहीं है कोई व्यक्ति उस फील्ड में। लेकिन दूसरा है कि दिख रहा है, पता भी चल रहा है, देख के भी क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया कि कोई बात नहीं, छोड़। तो इस प्रकार की भावना सेवा के प्रति नहीं करना। तो दो बात उन्होंने कही कि एक तो सेवा में कभी आलस्य मत करना, और दूसरा कि सेवा को कभी भी अनदेखा नहीं करना। तो ऐसे ही करते शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज, भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी, और उनकी इस प्रकार की सेवा निष्ठा को देखकर शिला प्रभुपाद जी ने उनको टाइटल, उपाधि प्रदान करी, जो बोलते हैं ना गौर आशीर्वाद पत्र। गौर आशीर्वाद पत्र का क्या अर्थ है कि तुम्हारी कुछ प्रकार की गुणों को, सेवा के गुणों को देखकर चैतन्य महाप्रभु स्वयं बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद कर रहे हैं। तुम्हारी सेवा से महाप्रभु प्रसन्न हुए। तो जब ये शिला प्रभुपाद जी के पास गए तो बोले कि प्रभुपाद जी मैंने ऐसा क्या किया कि महाप्रभु मेरे प्रति प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने क्या किया ऐसा? तो शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि तुम जिस प्रकार से सेवा कर रहे हो, उस सेवा में दो चीजें हैं आपकी, जिसके कारण आपको ये पत्र मिल रहा है, आपको ये उपाधि मिल रही है। क्या है वो दो विशेष बात आपकी सेवा में? एक तो है आपकी सेवा में तत्परता। तत्परता मतलब सब समय साथ ही साथ उस सेवा को करने की हृदय में अभिलाषा। तो वो जो सेवा में तत्परता है आपकी, वो बड़ी ही एक विशेष चीज है। और दूसरा शिला प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आपकी जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता अर्थात सेवा में एकदम से जो बारीक चीजों को भी पकड़ लेना और बारीकी से हर एक सेवा करना। जैसे कोई व्यक्ति ने बर्तन मांजे, बर्तन की सेवा करी, और उसमें हर एक बर्तन में ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है, प्रसाद लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो वो सेवा पारदर्शिता सेवा वाली नहीं होती। वो कैसी है? जल्दी से कर दिया बस। तो पारदर्शिता अर्थात ऐसी सेवा की पूर्ण रूप से बारीकी से हर एक चीज को किया हुआ एकदम अच्छे से। तो शिला प्रभुपाद जी ने इन दो गुणों को देखकर उनको वो गौर आशीर्वाद पत्र उपाधि में दिया। शिला प्रभुपाद जी ने उनकी इस प्रकार की सेवाओं से संतुष्ट होकर उनको सन्यास भी प्रदान किया। गौर पूर्णिमा के दिन 1934 में, गौर पूर्णिमा के दिन शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के समाधि मंदिर में मायापुर में, वहां पर इनका सन्यास हुआ। उनमें सन्यास में उनका नाम क्या पड़ा? पहले नाम था, घर पे क्या नाम था? भुवन मोहन दास। ब्रह्मचारी नाम हुआ भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी, और उसके पश्चात नाम हुआ सन्यासी श्री श्रीमद भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज। तो कोई प्रश्न करे तुर्याश्रमी का क्या अर्थ है? तुर्याश्रमी ये क्या है? कौन सा आश्रम है? हम सुनते हैं 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो तुर्याश्रम जो है, तुर्य आश्रम, ये जो तुर्याश्रम है इसको बतलाया जाता है कि ये चारों आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ है। चारों आश्रमों में से भी सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? ऐसा क्या है इसके अंदर? क्योंकि तुर्याश्रम का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सारी की सारी क्रियाएं, हर एक क्रिया, हर एक वस्तु वो भगवान और उनकी भक्ति के संबंध से करता है। वो संबंध से सारी सेवाएं, सारी क्रियाएं करने के कारण वो सन्यास जो है वो उसकी भी सारी सीमा को पार करके तुर्याश्रमी स्टेज पे चला जाता है। तो इसीलिए
श्रील प्रभुपाद जी ने उनका क्या नाम रखा है? भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज। उनका एक बहुत अच्छा एक दूसरा विशेष गुण था, जो सारे के सारे उनके गुरु भाई और यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी भी उसको बहुत नोटिस करके उसको बहुत प्रोत्साहित करते थे। क्या? वो बहुत ही अच्छे कवि थे। कोई भी बात होगी, कोई भी लीला भी होगी, कोई भी शिक्षा होगी, उसको बड़े सुंदर रूप से वो एक कविता के माध्यम से समझा देते थे, उसके पे ऊपर कविता बना देते थे एकदम से। तो ऐसे उन्होंने उनकी इस गुण को देखकर श्रील प्रभुपाद जी उनसे कई सारी कविताएं लिखवाते थे, और जो मैगजीन्स होती थी साप्ताहिक, उन सब में उनकी जो ये कविताएं हैं वो पब्लिश होती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न होते थे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने इनको दिल्ली में जो मठ है उसका इंचार्ज बना दिया। तो सन्यास ग्रहण करके ये दिल्ली मठ के इंचार्ज की तरह की उन्होंने सेवा करी। जब श्रील प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए थे, अपने बाद के सन्यास के दिनों में श्रील भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी वो जशोहर जिला वहां पर शिफ्ट हो गए थे, और वहीं पर उन्होंने एक मठ का भी निर्माण किया था, गौर सारस्वत गौड़िया मठ। वहां पर जब वो हरि कथा करते थे तो उनकी हरि कथा का एक नियम होता था। क्या नियम होता था? कि जब वो हरि कथा करने के लिए बैठेंगे, एक तो प्रतिदिन हरि कथा करेंगे, और प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे, प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे वो हरि कथा करेंगे। 1 दिन 2 दिन, रोज रोज, महीना दर महीना, साल साल लगातार वो इस प्रकार से अपना नियम पालन करते थे, प्रतिदिन 4 घंटे हरि कथा। तो ये कोई साधारण नियम है? ये सोचने से या कि हाँ मैं भी कल से करूंगा, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए एक विशेष भगवान की कृपा है, ये बहुत विशेष कृपा से ही कोई इस प्रकार से कर सकता है। 1-2 दिन की बात नहीं है, ये साल दर साल वो इस प्रकार से करते थे। और उनकी हरि कथा की ऐसी शक्ति होती थी कि जो सुनने वाले लोग होते थे वो ऐसा महसूस करते थे कि जब वो कथा करते थे ऐसा लगता था कि अप्राकृत कथा कर रहे हैं, और अप्राकृत स्थान पर ही अवस्थान करके वो ये सारी बातें कह रहे हैं। जब उनके मुख से हरि कथा निकलती थी, वो अपराकृत वर्णन निकलता था भगवान के धाम का, तो ऐसा लगता था कि वहीं पर ही बैठे हैं, वहीं पर ही बैठे हैं और हम लोगों को हरि कथा का परिवेशन कर रहे हैं। और इसी कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे गणमानी लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग सब उनके बड़े चरणाश्रित हो गए। और उनकी जो तिरोभाव लीला है वो भी बड़ी अद्भुत। जिस दिन शरीर त्याग करेंगे, जिस दिन अपना अप्रकट लीला करेंगे, उससे एक दिन पहले रात को जब शयन करे, सुबह उठे और जो भी उनके शिष्य वहां पर उनके समक्ष थे उनको बोल रहे हैं कि मुझे एक बड़ा सुंदर स्वप्न आया, बहुत सुंदर स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि मेरे जो इष्ट हैं वो मुझे उस अपने अपराकृत जगत में ले जाकर और गमन कर रहे हैं। मेरे जो इष्ट हैं वो अपराकृत जगत, ऊर्ध्व लोक अर्थात सबसे ऊंचा लोक, जो कि क्या है? गोलोक वृंदावन। वहां पर मेरे इष्ट मुझे लेकर के अपने साथ गमन कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया। और क्या हुआ? उसी दिन संध्या के समय फिर उन्होंने अप्रकट लीला कर दी। जिस दिन ये स्वप्न आया उसी दिन संध्या के समय। तो इस प्रकार से शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, इनका बड़ा ही अलौकिक जीवन चरित्र, अलौकिक इनकी सेवा की परिपाटी, बड़े ही सुंदर रूप से और कैसे एकनिष्ठ होकर प्रभुपाद जी के जो एक एक वचन है उनको अपने जीवन में सब समय स्मरण करते करते, प्रतिदिन उनको स्मरण करते हुए एक एक आचरण को वो करते।
और किस प्रकार का उनका स्नेह। कोई और भी व्यक्ति अगर कुछ सेवा करता भगवान की, प्रभुपाद जी की, उसको देख के इतने हृदय में प्रसन्न उल्लसित हो जाते कि न जाने उसको क्या दे दूं मैं, उसको क्या चीज कर दूं उसके लिए, जो इन्होंने मेरे प्रभुपाद जी के लिए और भगवान के लिए, महाप्रभु के लिए कैसे कैसे सेवा कर रहे हैं। एक बार शिला परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने जब ये गौड़िया पत्रिका प्रारंभ करी तो उस समय एक नियम होता था, शिला गुरुदेव के समय में भी ये नियम होता था कि उसकी एक एक कॉपी, उस पत्रिका की, उस मैगजीन की एक एक कॉपी सभी जो कुछ कुछ गुरु भाई लोग हैं उनके मठों में जाएगी। नहीं तो पत्रिका को सब्सक्राइब करना पड़ता है, मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं, उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट देते हैं, तो मंथली वो हमारे पास आती है, घर पे आती है, जो जो सब्सक्राइब करते हैं। किंतु शिला परम गुरुदेव वो अपने कुछ कुछ गुरु भाइयों के निकट पे इस पत्रिका को स्वतः ही भेजते थे। वो सब्सक्राइब नहीं किए, उसको वो नहीं, उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत ही नहीं, उनको वो भेजते थे। तो ऐसे ही जब उन्होंने प्रारंभ करा वापस से ये गौड़िया पत्रिका, तब शिव भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, उनके पास जब वो पत्रिका उनके हाथ में आई और उन्होंने उस पत्रिका को बड़े अच्छे से पहले अक्षर से लेके अंतिम अक्षर तक, पहले पेज से लेके, कवर पेज से लेके लास्ट के पेज तक पूरा एकदम अच्छे से उसको उन्होंने देखा। और देखने के पश्चात शिला परम गुरुदेव को एक पत्र उन्होंने लिखा। उस पत्र में शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी इस प्रकार से अपने गुरु भाई के प्रति कैसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले तो कि नव वर्ष का दंडवत ग्रहण करिए आप। आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, हे शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। और कह रहे हैं कि आपने प्रचार कार्य में एक नए अध्याय की रचना की है। क्या मतलब हुआ इसका? प्रचार कार्य में आपने एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की रचना करी है। इसमें हम लोग श्रवण करते हैं कि जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने उस चीज को समझ के, अपनी स्थिति को समझ के, अपनी बातों को आगे किसको बताया? नारद जी को। तो जब ब्रह्मा जी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब नारद जी को बताया, तो वो क्या हुआ? प्रचार कार्य में एक नया चैप्टर ऐड हो गया। उसके बाद नारद जी ने अपनी सारी जो चीजें हैं जो उन्होंने ब्रह्मा जी से सुनी और ज्ञान प्राप्त किया, अब अपने जीवन में भी उतारा। उससे कैसे कैसे उनका जीवन एकदम मंगलमय हो गया। और फिर आगे उस बात को किसको बताया? वेद व्यास जी को बताया। तो जब वेद व्यास जी को ये चीज बताई तो क्या हुआ? एक और चैप्टर ऐड हो गया। हम लोग पढ़ते हैं तो एक एक करके चैप्टर्स खुलते जाते हैं, वो गुरु परंपरा के चैप्टर्स खुलते चले जाते हैं कि कैसे अब वेद व्यास जी की कैसी स्थिति हुई। उनका मन बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, सारे वेद पुराण उपनिषद लिखने के पश्चात भी हृदय में कुछ कमी लग रही है। तब फिर अपनी इन सारी बातों को नारद जी को बता रहे हैं और नारद जी को बता रहे हैं, उनसे उस चीज का उत्तर ग्रहण कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं, भक्ति योग को। और फिर कैसे एकदम से परिवर्तित हुआ सारा कुछ, श्रीमद् भागवतम की रचना करी। तो ये सारा कुछ जो उनके जीवन में हुआ, ये क्या है? एक नया चैप्टर है। फिर उन्होंने किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी को वो प्रचार किया। सुखदेव गोस्वामी अपना बतलाते हैं कि मैं कैसे निर्विशेष ब्रह्म में लीन था, फिर कैसे कुछ कुछ श्लोकों को श्रवण किया और पता चला कि भगवान के ऐसे गुण हैं, ऐसा उनका रूप है, और जिसके कारण फिर सुखदेव गोस्वामी ने उस चीज को ग्रहण करके आगे क्या किया? परीक्षित महाराज जी को कहा। तो ये क्या हुआ? एक और चैप्टर ऐड हो गया। तो ऐसे ही शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं शिला परम गुरुदेव से, जिन्होंने इस गौड़िया पत्रिका को प्रारंभ किया। कह रहे हैं कि आपने जो ये सेवा करी है, ये जो प्रचार आप कर रहे हैं, ये हमारी गुरु परंपरा के प्रचार कार्य का ये क्या है? अगला अध्याय।
किस प्रकार से उनके उस प्रचार की वो अपने हृदय में उनकी भावना है कि परम गुरुदेव जिस प्रकार से ये प्रचार कर रहे हैं। और कह रहे हैं जब उस पत्रिका को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले शिला प्रभुपाद जी का चित्र आता है। शिला प्रभुपाद जी के चित्र को देखकर अपने उस पत्र में वो लिख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी का जो ये आपने चित्र लगाया है ये किस प्रकार से सभी लोगों का मंगल करेगा। उनके इस चित्र के दर्शन करने मात्र से ही कितने सारे लोगों को कैसी वाली पवित्रता प्राप्त होगी। वो देखेंगे कि ये कौन है, ये महापुरुष कौन है, ये व्यक्ति जिनकी इतनी सारी ऐसी ऐसी बातें हैं। उनकी बातों को श्रवण करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका कैसा मंगल हो जाएगा। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी के चित्रपट को देखकर उस मैगजीन में शिला परम गुरुदेव जी को वो किस प्रकार से उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं अंत में उस पत्र में कह रहे हैं कि मैं आपके इस जो आपने जो ये मेरे लिए कार्य कर दिया अर्थात आप जो मुझे ये हर बार इस गौड़िया पत्रिका को मेरे पास भेजते हैं, ये जो आप मेरे लिए बड़ा उपकार वाला काम कर रहे हैं। आप शिला प्रभुपाद जी की वाणी, महाप्रभु की वाणी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के आप अनायास ही इन चीजों को मेरे पास भेज रहे हैं। इसके माध्यम से मैं कृतार्थ हो रहा हूं। किस प्रकार की भावना है। कह रहे हैं कि आपने जो ये भेजा, क्यों भेजा है, मैं क्यों कृतार्थ हो रहा हूं, क्योंकि बार बार आप इसके द्वारा मुझे प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि मैं प्रभुपाद जी की वाणी को ध्यान से देखूं, ध्यान से पढ़ूं, उसको श्रवण करूं और उसको अपने जीवन में सब समय उतारने की चेष्टा करूं। तो ये जो प्रेरणा आप मुझे प्रदान कर रहे हैं इस गौड़िया पत्र को छापकर और मुझे उसको भेजकर। और अंत में लिख रहे हैं कि वैष्णव दास आभास। अपने पत्र के अंत में शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रम में गोस्वामी महाराज जी सब समय लिखते थे वैष्णव दास आभास। जनरली भक्त लोग क्या लिखते हैं, सन्यासी लोग, वैष्णव दासानुदास, मैं वैष्णवों के दासों का दास हूं, या त्रिदंडी यति, तो अलग अलग ये लिखते हैं। लेकिन शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रम में गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं वैष्णव दास आभास। कैसी दीनता है, क्या इसका अर्थ है दासाभास, कि मेरे हृदय में ये प्रबल इच्छा है कि मैं वैष्णवों का दास बन जाऊं, किंतु मेरी अयोग्यता के कारण मैं अभी तक उनका दास नहीं बन पा रहा, मैं वैष्णव नहीं बन पा रहा, मैं वैष्णवों का दास नहीं बन पा रहा। इसीलिए क्या लिख रहे हैं, वैष्णव दास आभास। तो इस प्रकार की दीनता के साथ और ऐसा उत्तम जीवन चरित्र शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी का आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि है। उनके चरणों में हमारा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है और हम उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। दूसरी एक और जो तिथि है आज, वो है श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज की। श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज, इनका हरिनाम और दीक्षा शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से हुआ। इनके भी बाल्यकाल के विषय में वर्णन आता है कि इनका जो नाम था पूर्वाश्रम में वो था श्री सचिनंदन दत्त। पिताजी का नाम था गोवर्धन दत्त और माता का नाम था शारदा देवी। इनका जन्म 1907, जो पहले शिला महाराज जी का सुना उनका हुआ था 1898 और इनका 1907 में जन्म हुआ। उस दिन तिथि थी राधाष्टमी, बड़ी शुभ तिथि पे उनका आगमन हुआ और बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट और सब समय उनके घर वाले ही नहीं, पूरा उनका जो आसपास के लोग थे सब लोग उन पे बड़े गर्व करते थे
कि इस प्रकार का होनहार, इस प्रकार का सदाचारी, इस प्रकार का सज्जन ये जो बालक है ये सामान्य दिखता नहीं है ऐसे कोई समाज में। तो हम लोगों के आसपास ये इस प्रकार का व्यक्ति, तो सब लोग बड़े गर्व करते थे, बड़ा स्नेह करते थे उनको। शचीनंदन दत्त उनका जो पूर्वाश्रम नाम था। और बचपन से ही एक बड़ी अद्भुत उनकी जो सामान्य बालकों में नहीं देखी जाती वैसी उनकी चीजें थी कि खेल कूद में बहुत ज्यादा इच्छा नहीं करता था, सब समय कुछ न कुछ भगवान से संबंधित, मंदिर में जाना, कुछ कुछ सेवा करना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, आरती करना, ये सब चीजों में उनका हृदय शुरू से बचपन बाल्यकाल से ही। और जो भी विषय भोग हैं जब आगे भी बड़े होते गए तो किसी भी विषय भोग के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, सब समय एक उदासीनता रहती है संसार के प्रति। और मन में क्या भावना आती है कि मुझे साधुओं का संग हो जाए, साधु कहाँ मिलेंगे, मुझे साधुओं का दर्शन हो जाए, जो जो बातें वो करते हैं, जैसा उनका स्वरूप होता है, जैसे उनकी बात करने की डीलिंग्स होती हैं, जैसे वो रहते हैं, जैसे वो काम करते हैं, जैसे वो कहते हैं, हर एक एक चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, एक एक वस्तु। तो उन्हीं के साथ मेरे को रहना है, उनके दर्शन करने, उनका संग करना है, मन में सब समय ये इच्छा होती। तो एक बार इनका भी गौर पूर्णिमा के दिन जब सारे लोग मायापुर गए थे, गांव से सब लोग मायापुर गए, तो वहां पर वो लोग सब श्री चैतन्य मठ गए नवद्वीप परिक्रमा करने के लिए। तो परिवार जनों के साथ, अलग अलग जो संबंधी हैं सबके साथ जब वो गए नवद्वीप परिक्रमा करने के लिए, तो सारे लोग तो वापस आ गए किंतु ये वहीं रुक गए। हम लोग सुनते हैं कितने सारे ऐसे शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हुए जो परिक्रमा करने गए कुछ कुछ लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ, वहीं पर ही परिक्रमा का परिवेश देखकर, शिला प्रभुपाद जी को देखकर, इतने सारे उनके जो सन्यासी शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य, गृहस्थ शिष्य, सब लोगों का आचरण देखकर, वहां की हरि कथा सुनकर, कीर्तनों को सुनकर, उस भक्ति का जो वो एकदम से जो बाढ़ आई हुई है उसमें निमग्न जो व्यक्ति हो जाए एक बार, तो परिक्रमा में तो ऐसा ही होता है। तो किस प्रकार से कितने लोग वहीं पर ही शिला प्रभुपाद जी का चरणाश्रय करके वापस गए ही नहीं। तो इनका भी ऐसे ही नैनानंद दास बाबा जी महाराज जी का 1928 में 21 वर्ष की आयु थी इनकी। 1907 में जन्म हुआ, 1928 में गौर पूर्णिमा के दिन 21 वर्ष की आयु थी और तब उन्होंने मठ में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। गौर पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करने आए थे। उसके बाद मठ में रहकर इन्होंने भी शिला परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का बहुत संग, और सिर्फ संग ही नहीं बल्कि उनके अंडर इन्होंने सेवा करी, उनके अंडर मठ की सारी सेवा करते थे शिला परम गुरुदेव के अंडर। और 3 साल तक इस प्रकार से उनकी सेवाओं को देखते हुए फिर शिला प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा हरिनाम प्रदान किया। 1928 में वो आए थे, 3 साल बाद 1931 में उनका हरिनाम दीक्षा उनको प्राप्त हुआ शिला प्रभुपाद जी ने। और उनका दीक्षा का नाम जो प्रदान किया वो क्या था? सत प्रसंगानंद ब्रह्मचारी, और उनको प्यार से सतीश प्रभु भी बुलाते थे। तो महाप्रभु शिला प्रभुपाद जी ने श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज, जिनका ब्रह्मचारी नाम सत प्रसंगानंद दास ब्रह्मचारी, इनको एक बड़ी विशेष सेवा दी। शिला प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों को अलग अलग सेवा देते थे, वैरायटी की सेवा। इनको भी बड़ी एक अलग प्रकार की सेवा दी कि श्री गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हुए, उनके जो भाई थे द्विजवाणीनाथ, द्विजवाणीनाथ जी के सेवित एक विग्रह थे, गौर गदाधर विग्रह। तो उस चंपाहाटी में वो विग्रह, वो मंदिर है। तो चंपाहाटी में गौर गदाधर विग्रहों की सेवा करने के लिए शिला प्रभुपाद जी ने उनको भेज दिया चंपाहाटी में। अब
चंपाहाटी हम लोग सब जानते हैं, नवद्वीप परिक्रमा में आता है। नौ द्वीप जो हैं उसमें से एक है ऋतु द्वीप। ऋतु द्वीप के अंदर में ये आता है। उस स्थान में अगर ब्रज लीला के साथ उसको देखा जाए तो वो स्थान है खदीर वन। तो इस प्रकार श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की कैसी वाली सेवा करी? एक निष्ठ होकर जिस स्थान पे प्रभु दत्त देश, शिला प्रभुपाद जी ने जो बता दिया कि ये वाली सेवा करनी है, अब उस सेवा में कितने साल दिए उन्होंने? 70 साल, 69 ईयर्स तक वो वहां पर रहकर उन्होंने गौर गदाधर विग्रह की सेवा करी। 70 साल की पूरी आयु होती है लोगों की, उतने साल उन्होंने प्रभुपाद जी का एक आदेश 70 साल तक उसको उन्होंने पालन किया। चंपाहाटी में गौर गदाधर विग्रह की सेवा करी। उसके बाद 1990 में शिला प्रभुपाद जी तो 1937 में उन्होंने अप्रकट लीला कर ली थी। फिर इतने सालों तक शिला प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार उन्होंने सेवा करी वहां पर रह के चंपाहाटी में। 1990 में उन्होंने हमारे परम गुरु जी श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, उनसे उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। सन्यास अर्थात बाबा जी वेश। तो उनका फिर नाम क्या पड़ा? श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज। अपने बहुत वृद्ध आयु में भी वो गौर गदाधर विग्रह की सेवा करते थे, वृद्ध आयु में भी। किंतु कुछ कुछ नए ब्रह्मचारी वहां पर मठ में आए और क्या किया? इनको बड़े ही अनादर पूर्वक इनको मठ से भगा दिया। बहुत अनादर पूर्वक इनको गाली गलौज करके और बड़ी सारी परेशानियां इनके लिए करके इनकी वो जो सेवा है उनसे उसकी वजह से क्या हुआ कि श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज अपने सन्यास गुरु के आश्रम में आ गए, अर्थात श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में आ गए। शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य। शिला भक्ति प्रमोद परम गुरु जी श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जब उन्होंने भी वो पहले क्या थे? वो विश्व वैष्णव सभा के प्रेसिडेंट थे। फिर जब उनका अप्रकट लीला हो गया तब उनके बाद जो अगले विश्व वैष्णव सभा के जो प्रेसिडेंट है वो बने श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज। तो इस प्रकार से उनका भी बड़ा अलौकिक जीवन चरित्र, कैसे उन्होंने 70 वर्ष तक प्रभुपाद जी के एक आदेश का हृदय से पालन किया। श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज 2003 में उनका अप्रकट लीला हुआ। तो इस बीच में जब श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज जी से इस्कॉन के कुछ भक्त उनके पास गए और उन भक्तों ने उनसे इंटरव्यू किया, पूछा कि आपका हमारे स्वामी महाराज जी से कुछ संबंध हो, कुछ आप उनकी स्मृतियां बता सकते हैं। तो श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर रूप से अपना संबंध बताया शिला स्वामी महाराज जी के साथ। कहते कि जब शिला प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दीक्षा प्रदान करी थी तब तक शिला स्वामी महाराज जी की दीक्षा नहीं हुई थी, क्योंकि शिला स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी से मिल तो लिए थे बहुत पहले ही, किंतु 11 वर्ष के बाद, मिलने के 11 वर्ष के बाद शिला प्रभुपाद जी ने, स्वामी महाराज जी ने शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण करी थी। तो इसके कारण स्वामी महाराज जी वो बड़े ही दीनहीन भाव से रहते थे। नैनानंद दास बाबा जी महाराज उस समय ब्रह्मचारी वेश में थे और अलग अलग प्रचार कार्य करने के लिए कलकत्ता आदि स्थानों पर जाते थे। तो श्री अभय चरण दास अर्थात शिला स्वामी महाराज जी वो सब समय प्रभुपाद जी के सारे शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्य, सन्यासी शिष्य या ऐसे वाले भी जो जिनकी अभी दीक्षा नहीं भी हुई है, प्रभुपाद जी के ब्रह्मचारी शिष्य हैं जो भी, तो उनको क्या सब समय अपने घर पे वो जैसे होता है प्रचार करने गए हैं कहीं
तो कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, सारी की सारी व्यवस्था शिला स्वामी महाराज जी करते थे। वो बड़े हृदय से, प्रेम से सबको प्रणाम करते थे। उनसे जो छोटा भी है बहुत, उसको भी किस भावना से प्रणाम करते कि अरे मेरी तो बहुत बाद में दीक्षा हुई, जबकि वो प्रभुपाद जी से बहुत सबसे पहले, सबसे सीनियर है, फिर भी सबको प्रणाम करते थे। तो नैनानंद दास बाबा जी महाराज जी बोलते थे कि मैं उनके इस जो उनका ये आचरण है, इसको देख के बड़ा प्रभावित होता था कि अपने से जो बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। किस भावना से कि ना उनका दीक्षा मेरे से पहले हुआ था, जबकि खुद प्रभुपाद जी से बहुत वर्षों पहले से ही उनसे भेंट हो रखी है। तब भी वो बताते थे कि जब भी हम लोग प्रचार कार्य करेंगे तो रात को देर हो जाती थी आने में, तो सब समय जब भी हम उनके घर पे पहुंचेंगे वो स्वयं आकर दरवाजा खोलेंगे बड़ी प्रसन्नता के साथ कि ओ प्रभुपाद जी के मिशन में कैसे सब लोग सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को कहते, हम लोगों को इतने प्रेम के साथ, आदर के साथ सब समय वेलकम करते थे, चाहे रात के 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, उनके घर पे हम पहुंचेंगे तो। और क्या करेंगे, अपना बिस्तर हमें दे देंगे कि आप यहाँ पर सो, आप विश्राम करो, आपको विश्राम की बहुत आवश्यकता है, आप इतना परिश्रम कर रहे हो मेरे प्रभुपाद जी की सेवा के लिए। तो किस प्रकार की भावना के साथ अपने जो कनिष्ठ गुरु भ्राता, सब लोगों को, सारे गुरु भ्राताओं को, वैष्णवों को, जो भी प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा कर रहा है, उनको इस प्रकार से वो वेलकम करते, उनकी सेवा करते। तो नैनानंद दास बाबा जी महाराज जी बोलते थे कि वो उनका जो ये आचरण शिला स्वामी महाराज जी का, इतने योग्य होने पर मेरे से सब रूप में योग्य थे, सब प्रकार से, ज्ञान में, भक्ति में, उम्र में, शिला प्रभुपाद जी से भेंट करने में, सब चीज में वो मेरे सीनियर थे, किंतु फिर भी इस प्रकार के दीनहीन भावना के साथ हम लोगों को हेल्प करते थे, हमारे लिए सेवा कर देते थे। तो श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज बार बार उन संस्मरणों को याद करते थे। तो इस प्रकार उनकी बहुत ही आज ये की विशेष तिथि है। श्री नैनानंद दास बाबा जी महाराज जी का शुभ तिरोभाव तिथि है। हम लोग उनके चरणों में भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी जो गुरुवर्गों के आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उनका इसी प्रकार से कुछ निष्ठा पूर्वक उनको पालन कर पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।